नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ त्रिमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके त्रैमासिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आप शायद छत्तीसगढ़ से तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी से या फिर किसी अदर राज्य से, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र साबित होने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, पहले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखो। यानी आपको जो अवसर दे रखे हैं इनमें से सही विकल्प को चुन के आपको उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है। यानी आपको बताना है कि आयोडीन और नमक के मिश्रण है, उनको आयोडीन को अलग करने की जो विधि है वो कौन सी है, वो आपको बतानी है। तो इसमें ऑप्शन अ में वाष्पन, ऑप्शन द में निथारना, ऑप्शन स में शानना और ऑप्शन द में है ऊर्ध्वापातन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, विधि होगी ऊर्ध्वापातन। यानी ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। कौन सी विधि? ऊर्ध्वापातन। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों कि खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। आपको बताना है कि खनिज है वो अधिक मात्रा में कहाँ पर मिलते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इसका सही आंसर क्या होगा? खनिज हैं जो अधिक मात्रा में भूपर्पट्टी पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर, भूपर्पट्टी। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में उत्पादक हैं, इनमें से आपको बताना है कि उत्पादक कौन है। ठीक है ना? खरगोश, घास, बगुला या मनुष्य। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इनमें से जो उत्पादक हैं वो आपका घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर, घास। क्या होगा? घास। ऑप्शन ब आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इसमें जो चंद्रमा है ये ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ये एक उपग्रह है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जा सकती है। किसके कारण जो इत्र होते हैं, इत्र का मतलब है जो सेंट वगैरह होते हैं, इनकी जो गंध है या फिर सुगंध है वो दूर तक कोने तक अनुभव की जाती है। इसका कारण क्या है? तो विद्यार्थियों, इसका कारण है वो आपका विसरण विधि के द्वारा। यानी क्योंकि उनका जो है वो क्या होता है, जो सुगंध या फिर जो गंध है उसका विसरण होता है। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण बताना है आपको। इसमें क्या करना है? कारण बताना है। कारण बताना है। इसमें पहला देखिए, खाना पकाने के लिए बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं। यानी जो खाना बनाते हैं तो उसमें भी जो बर्तन होते हैं उनके जो हत्थे हैं वो प्लास्टिक और लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों? विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है उसके अंदर विद्युत आर पार नहीं होती है, इस कारण से इनके जो हत्थे हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं। मान लो लोहा है, अब लोहे की वस्तु को अपन आग में यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ से गर्म होते हुए यहाँ तक पूरी पूरी गर्म हो जाएगी, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो लकड़ी होती है यहाँ पर अगर अपन आग डालते हैं तो यहाँ तक ये गर्म नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें जो विद्युत है या फिर जो ऊष्मा है वो ऊष्मा जाती नहीं है, इस कारण से यहाँ तक ऊष्मा नहीं आएगी। इसीलिए जो प्लास्टिक है और लकड़ी के हत्थे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है, जल एक पारदर्शी पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल एक पारदर्शी पदार्थ है और इनके आर पार अपन आसानी से देख सकते हैं। तो जल एक पारदर्शी पदार्थ है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, सही व गलत का निशान लगाना है। तो इसमें पहला देखिए, जल में वायु घुली होती हैं। बिल्कुल, जल के अंदर वायु ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये घुली होती हैं। तो ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका इसमें। ठीक है ना? इसमें आपको सही बताना है। फिर उसके बाद में दूसरा है, जल वाष्प पदार्थ की ठोस अवस्था है। ये द्रव अवस्था है या फिर गैसीय अवस्था आप कह सकते हैं। ठीक है ना? गैसीय अवस्था होती है जल वाष्प, तो यहाँ पर ठोस अवस्था नहीं है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है ना? दूसरे में आपको लिखना है गलत।
फिर उसके बाद में तीसरा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये सही बात है। तो इसमें आपको सही लिखना है। फिर उसके बाद में चौथा है चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी सही बात है। प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ एक उपग्रह है, तो सही है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी सही है। ठीक है ना। तो इसमें गलत कौन सा है? 2 नंबर का है, यही गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें सही जोड़ी बनानी है, आपको सही व्यवस्थित क्रम में बनाना है। तो उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, तो पहले का हो जाएगा चंद्रमा। फिर उसके बाद में रेत तथा लोहे का चूर्ण, रेत तथा लोहे का चूर्ण, तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है ना। फिर उसके बाद में गंदे पानी में फिटकरी मिलाना, तो इसमें जो गंदे पानी में फिटकरी मिलाते हैं तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सोते से। आपका सोते का संबंध है वो भारण से हो जाएगा। ठीक है ना, भारण से हो जाएगा। और इसमें तीसरा अपन भूल गए थे, तो पृथ्वी का मध्य परत है वो कौन सी होती है? उसे कहते हैं मध्य परत को प्रावर। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो लास्ट रहा है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, तो वो शुक्र है। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न है खाली स्थान को भरना है। 5वें में क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो पहले में आपका खाली स्थान है वो उसमें आ जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कचरे के ढेर से लोह चूर्ण पृथक करते हैं। पृथक्करण विधि कौन सी? पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण। फिर उसके बाद दूसरा है सभी पदार्थ खाली जगह घेरते हैं तथा उनमें होता है। तो सभी पदार्थ स्थान, पहले में लिखना है स्थान घेरते हैं, दूसरे में लिखना है भार, उनमें भार होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा है सूखी पत्तियां विद्युत की कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? कुचालक, तो इसमें लिखना है कुचालक। ठीक है। फिर उसके बाद में जो चौथा है हरी घास, तो हरी घास इसमें आपको मोर दे रखा है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न रॉन्ग हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। और संतरे का रस जल में घुलनशील होता है, तो इसमें घुलनशील आपको लिखना है। ठीक है। इस तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। फिर उसके बाद में 6ठा प्रश्न है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर लिखना है। पहला है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, हमारे चारों ओर की जो प्रकृति होती है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में पृथ्वी की तीनों परतों का महत्व लिखिए। तो पृथ्वी की 3 परत कौन कौन सी होती हैं? परपट्टी, मेंटल और क्रोट, तो इनके आपको महत्व लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला है पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पारदर्शी पदार्थों में अंतर लिखिए। पारदर्शी वे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि जल। ठीक है। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देख नहीं सकते हैं अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कि पत्थर, लकड़ी आदि। और अल्पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार देख सकते हैं लेकिन धुंधला सा दिखाई देता है, तो वो क्या होते हैं? अल्पारदर्शी होते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? यानी समुद्री जल है उससे नमक किस प्रकार से अलग करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? वाष्पीकरण एक विधि होती है, उनके द्वारा जल को अलग करेंगे। क्या करेंगे? एक कढ़ाई वगैरह है उसके अंदर क्या करेंगे? वो समुद्र का जल है उनको लेंगे, उनके नीचे आग लगाएंगे, तो जो जल है, मीठा जल है, वो ऊपर वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो खारा है वो नमक के रूप में नीचे पेंदे पे बैठ जाएगा, और ऐसे में नमक तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आसवन विधि का सचित्र वर्णन करना है आपको। फिर उसके बाद में अगला है पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, जीवन के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसमें जल, स्थल और वायु तीनों ही ये जो जीवन के लिए अनुकूल होते हैं या फिर जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% भाग पर जल पाया जाता है। अगला है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है ना, इनके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रावर किसे कहते हैं? तो प्रावर किसे कहते हैं?
पृथ्वी की मध्य परत होती है उन्हें प्रावर कहते हैं, जो कि मेंटल अपन कहते हैं ना, वही प्रावर उसे कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, विद्युत तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण क्यों लगाया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक होता है और ऐसे में विद्युत धारा से बचने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण या फिर लेप लगाया जाता है। फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न है कि फिटकरी के विलयन से फिटकरी कैसे पृथक करेंगे? तो विद्यार्थियों इसमें आसवन विधि होती है ना, उनके द्वारा अपन फिटकरी है वो अलग करेंगे। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये कक्षा 6 का आपके साइंस यानी विज्ञान का पेपर था, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अभी तक विद्यार्थियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है और यहाँ पर अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।